नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएस एग्रोड टेक में हैं। यहाँ पे हम एक्सट्रूडर के बारे में बात करेंगे। जैसे एक्सट्रूडर में जैसे फ़िश फीड मेकिंग मशीन, फ़िश फीड मेकिंग प्लांट, इनके बारे में हम बात करेंगे। उसमें एक्सट्रूडर यूज़ होता है। अब एक्सट्रूडर को हम जैसे दो टाइप में डिवाइड करते हैं, सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर और ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर। सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर हाँ मैक्सिमम 200 केजी तक ही सक्सेसफुल है, उसके आगे हम उसको रिकमेंडेड नहीं करते हैं। उसके लिए हम ज़्यादा कैपेसिटी में जाने के लिए हम 500 केजी कैपेसिटी, जो कि 8 टन पर डे प्रोसेस होता है, 8 टन पर डे फीड बनाता है, मछली दाना बनाता है वो मशीन, और साथ में 20 टन पर डे, 1 टन पर आवर, वो मशीन के बारे में हम बात करेंगे। अब रुको एक मिनट, देखे तो सही पहले। ये तो 2 टन पर डे है, 8 टन पर डे है, 20 टन पर डे है, जो PMSSY प्रोजेक्ट के तहत लगा हुआ है। उसके बाद हम आते हैं 800 केजी पर आवर, 800 किलो प्रति घंटा ये एक्सट्रूडर फिश फीड मछली दाना बनाता है। आइए यहाँ पे दिखाइए, ये ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर है। ये मोटर है, कटिंग मोटर है, यहाँ पे कटिंग मोटर लगती है। ये डाई होल्डर सिस्टम है, पूरा डाई सिस्टम है। और ये होपर है जो मटेरियल इनपुट करता है। ये प्रोसेस, पूरा प्रोसेस प्लांट में ऊपर से टैंक से मटेरियल आएगा, उसके बाद इसमें इनपुट होगा, इनपुट होने के बाद यहाँ से मटेरियल गिरेगा, एक्सट्रूजन होगा, और फिर इसके बाद फिर एयर कन्वेयर से आगे बाकी प्रोसेस में, जैसे वो बेल्ट कन्वेयर लगी हुई है, एक बार उधर दिखाइए, बेल्ट कन्वेयर लगी हुई है, उसमें लगेगा। देन आफ्टर हम उसके बाद आगे आएंगे। ये पूरी बेल्ट कन्वेयर है, बेल्ट कन्वेयर में पूरा मटेरियल ऊपर जाएगा। उसके आगे टनल ड्रायर है, टनल ड्रायर से मटेरियल ड्राई होगा, ड्राई होने के बाद फिर फ्लेवरिंग में जाएगा, फ्लेवरिंग में जाने के बाद फिर उसके बाद कोटिंग के लिए फ्लेवरिंग में होगा, उसके बाद पैकिंग में जाएगा। हम आगे और दूसरी चीज़ में आते हैं। जैसे हम एक्सट्रूडर में बात कर रहे थे, आज हम एक्सट्रूडर की बात करेंगे। ये है हमारे पास जो यहाँ पे लाइन से जो एक्सट्रूडर लगे हुए हैं, ये 500 किलो प्रति घंटा, 500 केजी पर आवर एक्सट्रूडर है। ये 8 टन पर डे, 8 टन जो पर डे प्लांट लगेगा उसमें ये एक्सट्रूडर यूज़ हो रहे हैं। इस एक्सट्रूडर में ये भी ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर है। इसका ये पैनल बॉक्स यहाँ पे है, ये पैनल बॉक्स है। और ये इसका पूरा प्रोसेस मैं ऐसे बताता हूँ। जैसे ये फीडर है, वो इसमें एक कटिंग मोटर है, और ये पूरा बैरल सिस्टम है इसका। इसमें मोटर आती है, 50 HP मोटर लगती है इसमें यहाँ पे। और ये पूरा ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर है। ये यहाँ पे जो देखने को मिलेंगे ये सारे ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर है, जो 8 टन प्रति घंटा में ये प्लांट में लगने के लिए ये तैयार हैं। अब ये प्लांट जाने के लिए भी तैयार है। इनके प्रोसेस प्लांट उधर बन चुके हैं, अब बस ये इनका ट्रायल रन हो रहा है। ये ट्रायल रन कंप्लीट होने के बाद इनको डिस्पैच किया जाएगा। देन आफ्टर हम एक्स्ट्रा नेक्स्ट प्रोसेस में आते हैं। 1 टन 20 टन प्रति घंटा जो मशीन है, उस प्रोसेस में आते हैं। वो भी मैं आपको यहाँ पे ही दिखा देता हूँ, आइए। ये लोड सेल वाला टैंक है, ये मेजरमेंट करता है। ये एक्सट्रूडर के ऊपर लगेगा। जो जैसे ही हॉपर में मटेरियल ख़त्म हो जाता है, देन आफ्टर पूरा मटेरियल नीचे आ जाएगा इसमें, और हॉपर फुल हो जाएगा। ये लोड सेल उसी लिए कैलकुलेट करके, कैलिब्रेट करके लोड को नीचे गिराना, जो रो मटेरियल होगा वो नीचे गिर जाएगा। हम आगे के प्रोसेस में आते हैं। ये वो टनल ड्रायर है, ये बन रहा है अभी। ये टनल ड्रायर प्रोसेस चल रहा है। इसके ऊपर की ये बेल्ट कन्वेयर है। और ये फ्लेवरिंग सिस्टम है, डबल ड्रम फ्लेवरिंग सिस्टम। अब ये है 20 टन पर डे, 1 टन पर आवर फिश फीड मेकिंग मशीन। ये 1 टन से 1.5 टन फिश फीड दाना बनाती है। 4 mm पे 1.5 टन बनाएगी, और 2 mm पे 1 mm पे 1 टन दाना बनाएगी। ये ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर है, सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे कटिंग सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ पे डाई लगा हुआ है ये, और यहाँ से मटेरियल आएगा। और ये नाइफ शार्प ब्लेड्स लगी हुई हैं, ये इसको मटेरियल को कट करने में काम आती है, काटती हैं। इसके आगे ये बैरल है, ये पूरा बैरल सिस्टम है। यहाँ पे इनका टेम्परेचर बताया जाएगा। और ये जो प्रोसेस लगा हुआ है, ये स्टीम प्रोसेस है। ये स्टीमर से चेम्बर गर्म होगा, अगर बिना स्टीम के भी चेम्बर गर्म होगा, पर ये जो एक्स्ट्रा जब बैरल थोड़ा घिस जाता है उसके बाद यूज़ होता है, ऐसा कोई वो नहीं है। देन आफ्टर
यहाँ पे ये ट्विन स्क्रू है, ये ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर है। यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर। उसके बाद ये गियर बॉक्स लगा हुआ है। गियर बॉक्स में ऑयल फील होगा यहाँ से। ऑयल फील होने के बाद अगर ऑयल ख़राब हो जाता है उसके बाद यहाँ से नमस्कार दोस्तों, हम 20 टन पर डे फिश फीड मेकिंग मशीन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 20 टन पर डे फिश फीड मेकिंग मशीन है। एक बार पूरी मशीन दिखा दीजिए। ये 20 टन पर डे फिश फीड मेकिंग मशीन है। इसमें फर्स्टली हम बात करेंगे डाई सेक्शन। ये डाई है, ये यहाँ पे डाई होल्डर लगा हुआ है, ये डाई है। और ये शार्प फिनिश ब्लेड है जो डाई पे टच होके चलती है तो दाना कटिंग होती है। देन आफ्टर हम आते हैं आगे बैरल सिस्टम में। ये बैरल सिस्टम लगा हुआ है और इसके ऊपर, बैरल के ऊपर जो मीटर लगे हुए हैं वो इसका टेम्परेचर शो करती है। और उसके बाद ये स्टीम के पाइप्स हैं। ये ट्विन स्क्रू इसको इसलिए बोला जाता है, इसमें 2 स्क्रू होते हैं। 2 स्क्रू दिखाइए, आइए। इसमें 2 स्क्रू होते हैं इसलिए इसको ट्विन स्क्रू बोला जाता है। इसमें फ्लोटिंग फिश फीड मेकिंग मशीन बोला जाता है इसको। फ्लोटिंग फिश फीड इसमें बनता है। और फिर उसके बाद हम आते हैं, इसके बाद ये ट्विन स्क्रू हो गया। उसके बाद हम आते हैं ये इसमें गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स लगता है। इसमें जो ऑयल चलता है, ऑयल रोटेट होता है और गर्म नहीं हो इसके लिए। तो इसमें मोटर लगा हुआ है पीछे, जो मोटर पंप लगा हुआ है तो ऑयल को सर्कुलेट करता है। यहाँ से ऑयल एक बार इनपुट करने के बाद बाकी टाइम सर्कुलेट करता है और वो ख़राब होने के बाद यहाँ से यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है और फिर चेंज कर सकते हैं हम उसको। ठीक है, ड्रेन है इसका बाहर निकालने के लिए। इसमें पीछे लगती है 100 HP की मोटर लगेगी। इसका 4 mm पे प्रोडक्शन है 1500। 4 mm पे निकलेगा 1500 किलो मटेरियल इसमें निकलेगा 1 घंटे में। और जो 2 mm, 1 mm और 2 mm में निकलेगा इसका 1 टन दाना। और ऊपर ये फीडर लगा हुआ है, वो फीडर से मटेरियल इनपुट होगा ऊपर टैंक से। टैंक के बाद फीडर में आएगा, फीडर के बाद वो फीडर से इनपुट होगा इस स्क्रू में। यहाँ पे पूरा मटेरियल एक्सट्रूजन होके यहाँ से फीड निकलेगा। तो वो फीड बन के और देन आफ्टर वही बेल्ट कन्वेयर से अपने ड्रायर में जाएगा, टनल टाइप ड्रायर में जाएगा। ड्रायरिंग के बाद फ्लेवरिंग ड्रम में जाएगा। फ्लेवरिंग ड्रम के बाद पैकिंग के लिए, कोटिंग के लिए जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर के बारे में, जो कमर्शियली यूज़ होता है। कमर्शियली दाना अगर यूज़ करना है, कमर्शियली दाना हमें बनाना है, सेल भी करना है और खुद फार्मर को यूज़ भी करना है, तो उसको ट्विन स्क्रू पे हम बोलते हैं कि ट्विन स्क्रू पे जाए। रिकमेंडेड करते हैं कि वो ट्विन स्क्रू ही परचेज़ करें। और अगर सेल्फ़ यूज़ के लिए करना है कम क्वांटिटी में, जैसे 2 टन पर डे, तो वो उसके लिए 200 kg कैपेसिटी की फ़िश फीड मशीन यूज़ होती है। देन आफ्टर हम बड़े स्केल पे हम फार्मिंग कर रहे हैं, उसके लिए अगर दाने का रिक्वायरमेंट है हमें बहुत ज़्यादा, तो हम 8 टन पर डे और 20 टन पर डे पे जो प्लांट है उस पर हम जा सकते हैं। उसके बाद हम बाकी और भी प्रोसेस आपको दिखाएंगे। ये हमने